देखिए भाई, अब आपके कल आपका सामाजिक का पेपर है, तो उसके लिए कुछ हमने भाई कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं। ज़रा उन्हें ध्यान से देखिए, करना आपको तैयार। सबसे पहले हमने आपको दिए है फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण, फिर नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, फिर जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, फिर पूना पैक्ट, साइमन कमीशन, चोरा चोरी हत्याकांड और पर टिप्पणी लिखिए, फिर महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, फिर G77 देशों से आप क्या समझते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, मार्टिन लूथर कौन था, फिर मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, फिर मर्दापर्दन क्या है, फिर भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में मर्दापर्दन की रोकथाम कैसे की जाती है। तो इस प्रकार से हमने आपके लिए ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो आपके पास लगभग भाई 3-3 मार्क्स के आएंगे। चिपको आंदोलन है, जैविक विविधता है, भारतीय कृषि की कोई 4 विशेषताएं, गन्ने की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक स्थिति, उसके भागों की स्थिति, धान की खेती, वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं, झूम की खेती, इन पर टिप्पणी लिखनी है भाई। भारत में खनिज तेल के उत्पादन, कोण और वितरण का वर्णन करना, फिर लौह और अलौह अयस्क, फिर परंपरागत गैर परंपरागत संसाधन, पर्यावरणीय निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, सड़क परिवहन के गुण लिखिए, परिवहन संचार के साधनों को समझाइए, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, गठबंधन सरकार क्या है समझाइए, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की विशेषताएं, फिर है संघवाद क्या है, इसकी विशेषता लिखिए, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए क्यों हानिकारक है, फिर भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की भागीदारी, फिर अपने प्रदेश के क्षेत्रीय दलों का उल्लेख करो, राजनीतिक दलों के क्या क्या कार्य हैं, फिर उत्तरदायी लोकतंत्र का क्या अर्थ है, एक विकसित देश की विशेषता